Hello friends, welcome back to my channel Knowledge Ladder Learn with शिखा. Please subscribe my channel by clicking on bell icon. और ये है करंट अफेयर्स और ये हैं 19 और 20 नवंबर 2020 के मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चन जिनको लेके मैं आ गई हूँ. तो शुरू करते हैं. सबसे पहले जानते हैं कल के बोनस प्रश्न का आंसर. तो प्रश्न है, हाल ही में विश्व निमोनिया दिवस कब मनाया गया है? आंसर है 12 नवंबर को हर साल विश्व निमोनिया दिवस मनाया जाता है. अब शुरू करते हैं आज के प्रश्न. तो फर्स्ट क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने हाल ही में प्रवर्तन निदेशालय यानी कि ईडी के निदेशक संजय कुमार मिश्रा का कार्यकाल कितने साल के लिए बढ़ा दिया है? आंसर है 1 साल के लिए. जानते इसके बारे में प्रमुख बिंदु. केंद्र सरकार ने प्रवर्तन निदेशालय ईडी के निदेशक संजय कुमार मिश्रा का कार्यकाल 1 साल के लिए बढ़ा दिया है. वे इस साल 18 नवंबर को रिटायर होने वाले थे. संजय कुमार मिश्रा 1984 बैच के आयकर कैडर में भारतीय राजस्व सेवा के अधिकारी हैं और उन्हें 19 नवंबर 2018 को ईडी का निदेशक नियुक्त किया गया था. इन्होंने आईपीएस अधिकारी करनाल सिंह के रिटायर होने के बाद इस पद का कार्यभार संभाला था. और ये हैं संजय कुमार मिश्रा. नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक के नवोन्मेषण केंद्र का पहला चेयरपर्सन किसे नियुक्त किया गया है? आंसर है क्रिस गोपाल कृष्णन को. जानते हैं इसके बारे में प्रमुख बिंदु. इन्फोसिस के सह संस्थापक एवं पूर्व सह चेयरपर्सन सेनापति क्रिस गोपाल कृष्णन को भारतीय रिजर्व बैंक के नवोन्मेषण केंद्र का पहला चेयरपर्सन नियुक्त किया गया है. केंद्रीय बैंक ने अगस्त में रिजर्व बैंक नवोन्मेषण केंद्र RBIH की स्थापना करने की घोषणा की थी. केंद्रीय बैंक का उद्देश्य इस केंद्र के जरिए प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल कर वित्तीय क्षेत्र में नवोन्मेषण को प्रोत्साहन देना है और तेजी से नव प्रवर्तन के लिए वातावरण का सृजन करना है. और ये है भारतीय रिजर्व बैंक. नेक्स्ट क्वेश्चन है, फीफा ने किस देश में होने वाले अंडर 17 महिला विश्व कप को कोविड-19 के कारण स्थगित कर दिया है? आंसर है भारत. जानते हैं इसके बारे में प्रमुख बिंदु. फुटबॉल की वैश्विक संस्था फीफा ने कोविड-19 महामारी के चलते भारत में खेले जाने वाले अंडर 17 महिला विश्व कप को रद्द कर दिया है. कोरोना वायरस के कारण इस टूर्नामेंट को 2021 के लिए स्थगित किया गया था. यह फैसला फीफा परिषद के उस ब्यूरो द्वारा लिया गया है जिसने मौजूदा कोविड-19 महामारी के वैश्विक फुटबॉल पर पड़ रहे असर का आकलन किया. भारत अब 2022 में फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप और कोस्टारिका 2022 अंडर 20 महिला विश्व कप की मेजबानी करेगा. और ये है अंडर 17 फीफा वुमेन्स वर्ल्ड कप की ट्रॉफी. नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमेरिका के किस पूर्व राष्ट्रपति ने हाल ही में अ प्रॉमिस्ड लैंड किताब का विमोचन किया है? आंसर है बराक ओबामा ने. जानते इसके बारे में प्रमुख बिंदु. अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा ने अपनी किताब अ प्रॉमिस्ड लैंड में भारत के पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की जमकर तारीफ की है. उन्होंने वर्ष 2009 से 2017 तक के अमेरिका के राष्ट्रपति रहे थे. उनके पहले कार्यकाल में भारत में डॉक्टर मनमोहन सिंह के नेतृत्व में यूपीए की सत्ता में थी. अ प्रॉमिस्ड लैंड में उन्होंने इन पलों का भी जिक्र किया है जो उन्होंने पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के साथ बिताए. उन्होंने इसमें उनकी एक शालीन छवि की भी तारीफ की है. और ये है वो बुक बराक ओबामा के द्वारा लिखी हुई अ प्रॉमिस्ड लैंड. नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का AI सुपर कंप्यूटर परम सिद्धि को विश्व के सर्वाधिक शक्तिशाली 500 नन डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटर प्रणालियों में कौन सा स्थान प्राप्त है? आंसर है 63वां स्थान. जानते इसके बारे में प्रमुख बिंदु. CDAC के राष्ट्रीय सुपर कंप्यूटिंग मिशन NSM के अंतर्गत बने उच्च कार्य प्रदर्शन वाले आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस HPC AI सुपर कंप्यूटर परम सिद्धि को विश्व के सर्वाधिक शक्तिशाली 500 नन डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटर प्रणालियों में 63वां स्थान प्राप्त हुआ है. रैंकिंग का परिणाम 16 नवंबर 2020 को जारी किया गया था और 5.267 पेटाफ्लॉप्स के आरपिक तथा 4.6 पेटाफ्लॉप्स आरमैक्स सस्टेन्ड के साथ इस सुपर कंप्यूटर की परिकल्पना CDAC द्वारा की गई और राष्ट्रीय सुपर कंप्यूटिंग मिशन NSM के अंतर्गत विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग और इलेक्ट्रॉनिक्स तथा सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के समर्थन से
संयुक्त रूप से विकसित किया गया है। एआई प्रणाली एडवांस मटेरियल कंप्यूटेशन, केमिस्ट्री तथा एस्ट्रोफिजिक्स जैसे क्षेत्रों में एप्लीकेशन विकास पैकेज को मजबूत बनाएगी। मिशन के अंतर्गत प्लेटफॉर्म पर ड्रग डिजाइन रोकथाम करके वाली स्वास्थ्य सेवा प्रणाली के लिए अनेक पैकेज विकसित किए जा रहे हैं। सॉरी, मुंबई, दिल्ली, चेन्नई, पटना तथा गुवाहाटी जैसे बाढ़ की संभावना वाले शहरों के लिए ये बाढ़ पूर्वानुमान पैकेज विकसित किया जा रहा है। इसमें कोविड-19 के विरुद्ध लड़ाई में अनुसंधान और विकास को तेज, सिमुलेशन, मेडिकल इमेजिंग, जीनोम अनुक्रमण तथा पूर्वानुमान के माध्यम से तेजी आएगी। और ये है भारत का सुपर कंप्यूटर जो कि एआई कंप्यूटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जापान और किस देश के बीच लैंडमार्क सुरक्षा समझौता हुआ है? आंसर है ऑस्ट्रेलिया। जानते हैं इसके बारे में प्रमुख बिंदु। जापान और ऑस्ट्रेलियाई सैनिकों को एक दूसरे के देशों में जाने और प्रशिक्षण और संयुक्त संचालन करने की अनुमति देने वाला कानूनी ढांचा यह जापानी प्रधानमंत्री द्वारा सिद्धांत रूप से सहमति व्यक्त की गई थी। योशिहिदे सुगा और उनके ऑस्ट्रेलियाई समकक्ष स्कॉट मॉरिसन जो कि टोक्यो के दौरे पे थे, उन्होंने सुगा ने एक संयुक्त समाचार सम्मेलन में कहा कि इंडो पैसिफिक क्षेत्र में जापान और ऑस्ट्रेलिया के बीच सुरक्षा और रक्षा सहयोग, जिसमें क्षेत्रीय शांति और स्थिरता में योगदान करने की इच्छा शक्ति और क्षमता है, तेजी से महत्वपूर्ण होता जा रहा है। और ये है ऑस्ट्रेलिया और जापान के बीच में हुआ समझौता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य के पूर्व राज्यपाल और वरिष्ठ भाजपा नेता मृदुला सिन्हा का निधन हो गया है? आंसर है गोवा की। जानते हैं इसके बारे में प्रमुख बिंदु। गोवा की पूर्व राज्यपाल और वरिष्ठ भाजपा नेता मृदुला सिन्हा का दिल्ली के अस्पताल में निधन हो गया। वे 77 वर्ष की थी। उनका जन्म बिहार के छपरा जिले के एक गांव में 27 नवंबर 1942 को हुआ था। वे गोवा की पहली महिला राज्यपाल थी। मृदुला सिन्हा हिंदी की प्रसिद्ध लेखिका थी। उन्होंने भारतीय जनता पार्टी की महिला शाखा के अध्यक्ष के रूप में तथा मानव संसाधन विकास मंत्रालय में केंद्रीय समाज कल्याण बोर्ड की अध्यक्ष के रूप में भी काम किया था। और ये हैं वरिष्ठ भाजपा नेता मृदुला सिन्हा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने गायों के संरक्षण के लिए गौ कैबिनेट के गठन का फैसला लिया है? आंसर है मध्य प्रदेश। जानते हैं इसके बारे में प्रमुख बिंदु। मध्य प्रदेश सरकार ने गायों के संरक्षण के लिए गौ कैबिनेट के गठन का फैसला लिया है। इस कैबिनेट की पहली बैठक 22 नवंबर 2020 को गोपाष्टमी पर दोपहर 12 बजे राज्य के आगर मालवा में बनाए गए गौ अभ्यारण्य में आयोजित की जाएगी। गौ कैबिनेट में 6 विभागों को शामिल किया गया है। गायों के संरक्षण को लेकर सभी विभाग सामूहिक रूप से इसका फैसला लेंगे। ये विभाग हैं, पहला है पशुपालन, वन, पंचायत और ग्रामीण विकास, राजस्व, गृह और किसान कल्याण विभाग। गौ कैबिनेट में ये सारे शामिल होंगे। और मध्य प्रदेश एक ऐसा राज्य, पहला ऐसा राज्य है जिसमें गौ कैबिनेट बनाया जा रहा है। और ये है मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान, जिन्होंने इस कैबिनेट के गठन की घोषणा की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति मैनुअल मैरिनो ने इस्तीफा दिया है? आंसर है पेरू। जानते हैं इसके बारे में प्रमुख बिंदु। पेरू के राष्ट्रपति मैनुअल मैरिनो ने पद से इस्तीफा दिया है। नवंबर 2020 को पेरू विधानमंडल द्वारा मैनुअल के प्रतिवर्ती मार्टिन विजकारा पर महाभियोग लगाया गया था। भ्रष्टाचार के अभियोगों के आधार पर उन पर महाभियोग लगाया गया था। विजकारा किसी भी राजनीतिक दल से संबंधित नहीं है। और ये हैं पेरू के राष्ट्रपति मैनुअल मैरिनो, जिन्होंने इस्तीफा दे दिया है अपने पद से। और ये है वर्ल्ड के मैप में पेरू, यहाँ पे है ये लाइट ग्रीन कलर का, ये साउथ अफ्रीका के बगल में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए लीलावती पुरस्कार 2020 की शुरुआत किसने की है? आंसर है रमेश पोखरियाल निशंक ने। जानते हैं इसके बारे में प्रमुख बिंदु।
केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने वर्चुअल तरीके से लीलावती पुरस्कार 2020 की शुरुआत की है। यह अनूठा कार्यक्रम अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद ने महिला सशक्तिकरण के लिए शैक्षिक पहल के रूप में शुरू किया गया है। इस पुरस्कार का उद्देश्य महिलाओं में स्वच्छता, स्वास्थ्य, पोषण, साक्षरता और रोजगार के मुद्दों के प्रति जागरूकता बढ़ाना है और इसकी शुरुआत की है वर्चुअल तरीके से रमेश पोखरियाल निशंक ने, जो कि केंद्रीय शिक्षा मंत्री हैं। तो फ्रेंड्स, कंप्लीट होते हैं आज के 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चन। अब जानते हैं बोनस प्रश्न क्या है। तो प्रश्न है 14 से 20 नवंबर 2020 तक बाल अधिकार सप्ताह कहाँ मनाया जा रहा है। इसका आंसर आप सभी मेरे कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा और अगर आपको मेरा चैनल पसंद आता है तो इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। कल फिर मिलते हैं। बाय।